Hi pharmacy students. Today we'll see the next pharmaceutical industry video, that is warehouse in a pharmaceutical manufacturing department. Warehouse is nothing but it's a home of all raw materials, finished products, etc. So importance of warehousing in a pharma manufacturing, we'll see this in this video. Importance of warehousing in a pharma manufacturing, link between the storage, compliance and the product integrity. Okay, so first of all, role of warehouse in a pharma. पहले हमें जानना है कि एग्जैक्टली वेयरहाउस का काम क्या हो सकता है इन फार्मा. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंश्योर द सेफ स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट्स एंड फिनिश प्रोडक्ट्स. देखिए, वेयरहाउस जहाँ पे रॉ मटेरियल रखा जाता है, इंटरमीडिएट्स प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं, जहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट्स रखा जाता है, राइट. दैट इज द स्टोरेज ऑफ दिस मटेरियल्स. नेक्स्ट, मेंटेन द प्रोडक्ट क्वालिटी थ्रू द कंट्रोलिंग एनवायरमेंट्स. जैसे कि कुछ मटेरियल को टेम्परेचर रिक्वायरमेंट रहता है, डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर्स लाइक 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी जो प्रोडक्ट को लगता है वो वहाँ पे वेयरहाउस में मेंटेन हम कर सकते हैं. नेक्स्ट, सपोर्ट द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट. जैसे कि हमने बोला कि प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, एपीआई यूज़ करते हैं, तो वो जो कहाँ पे स्टोर करते हैं, वेयरहाउस में, और वहाँ से इन्वेंट्री होता है जो कि रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट वहाँ से कलेक्ट करता है, और वो जो मटेरियल है वो ग्रेनुलेशन डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करता है. फैसिलिटीज, रेगुलेटरी कंप्लायंस, दैट इज जीएमपी, जीडीपी. सो दीज आर द रोल ऑफ वेयरहाउस इन अ फार्मा. ओके, व्हाट आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज. रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन, वेरीफाइंग इनकमिंग मटेरियल्स. जो भी मटेरियल वेयर हाउस में आ रहा है वो वेरीफाई करना है, उसका इंस्पेक्शन करना है. नेक्स्ट है स्टोरेज मैनेजमेंट. जो भी वेयर हाउस में एनालिस्ट रहते हैं वो उनको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर मेंटेन है क्या, ह्यूमिडिटी मेंटेन है क्या, सेग्रीगेशन कैसे करना है, अल्फ़ाबेट वाइज करना है या प्रोडक्ट वाइज करना है, या फिर अनदर कई मेथड उन्होंने मेंशन किया है तो उसके अकॉर्डिंग करना है. ये स्टोरेज मैनेजमेंट उनको देखना है. नेक्स्ट रहता है इन्वेंट्री कंट्रोल. उसमें फीफो एंड फेफो है, these two words are there. FIFO means it's a first in first out. जो भी मटेरियल फर्स्ट इन हो गया है वेयरहाउस में वो फर्स्ट आउट निकालना है, प्रोडक्शन के लिए यूज करना है. सेकंड क्या है? FIFO, दैट इज फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट. वहाँ पे मटेरियल में फर्स्ट एक्सपायरी किसका है, नज़दीक नियर बाय एक्सपायरी किसका है, तो वो हम मटेरियल यूज करना है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बैच. देन बैच ट्रैकिंग, ये देखना है. नेक्स्ट, डिस्पेंसिंग, एक्यूरेट डिस्पेंसिंग होना चाहिए मटेरियल का. इशूएंस किसको कर रहे हैं हम, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, कितना क्वांटिटी इशू किया है, को किसने लिया है, ये सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन होना चाहिए. नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन, लॉग बुक हमें मेंटेन वेयर हाउस पर्सन को मेंटेन करना है. स्टॉक रजिस्टर कितना मेंटेन करना है, आज हमने रॉ मटेरियल दिया है तो रिमेनिंग कितना है ना, कंजम्पशन कितना हुआ. एसओपी एडेरेंस, एसओपी के अकॉर्डिंग उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है. नेक्स्ट, डिस्पैच, फाइनल प्रोडक्ट रिलीज, शिपमेंट कोऑर्डिनेशन. जो भी फिनिश डोसेस फॉर्म आफ्टर पैकेजिंग वो वहाँ पे स्टोर करते हैं, तो वहाँ से डिस्पैच होता है मार्केट के लिए, है ना, बाय द ट्रक व्हीकल्स. तो उसमें डिस्पैच कौन से प्रोडक्ट किए हैं उसका लॉग बुक होना चाहिए. दीज आर द सम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द वेयर हाउस पर्सनल्स. नेक्स्ट, एरिया इन्वॉल्व इन द वेयर हाउस. कौन कौन से एरिया इन्वॉल्व है? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ क्वारंटाइन एरिया. क्वारंटाइन एरिया फंक्शन क्या है क्वारंटाइन एरिया का? होल्डिंग द मटेरियल पेंडिंग क्यूसी क्लियरेंस. जो भी क्यूसी डिपार्टमेंट में जो सैंपल जाते हैं चेकिंग के लिए, ठीक है, अप्रूवल के लिए, वो सब सैंपल्स वहाँ पे क्वारंटाइन एरिया में रखे जाते हैं. आफ्टर क्यूसी क्लियरेंस वो सैंपल वहाँ से शिफ्ट करते हैं. आफ्टर दैट अप्रूवल स्टोरेज फॉर द मटेरियल्स क्लियर्ड बाय द क्यूसी. अभी क्वारंटाइन में जो मटेरियल रखा था उसका क्यूसी को सैंपल गया था, वहाँ से क्यूसी रिपोर्ट दिया कि ये अप्रूव्ड है. सो दैट सैंपल्स देन ट्रांसफर टू द
अप्रूव्ड स्टोरेज एरिया आफ्टर क्लियरेंस बाय द क्यूसी। बाद में हम रिजेक्टेड एरिया रहेगा, आइसोलेटेड जोन फॉर नॉन कंप्लायंस स्टेटस, मीन्स क्यूसी में कुछ प्रोडक्ट वहाँ पे नॉन कंप्लायंस है, रिजल्ट पास नहीं हुआ तो वो रिजेक्टेड एरिया में स्टोर करते हैं। आफ्टर दैट कंट्रोल रूम्स, जहाँ पे टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं कंट्रोल रूम्स में, ओके, बाय मेंटेनिंग द डिफरेंट टेम्परेचर्स। आफ्टर दैट फिनिश्ड गुड्स रेडी फॉर डिस्पैच इन्वेंट्री, जो फिनिश्ड गुड्स है यानी कि आफ्टर पैकेजिंग, टैबलेट है, कैप्सूल है, जो भी, वो वहाँ पे रेडी फॉर डिस्पैच इन्वेंट्री में रखा जाता है। आफ्टर दैट सैम्पलिंग बूथ, सैम्पलिंग बूथ रहता है जो कि वहाँ पे फॉर क्यूसी सैम्पलिंग अंडर द क्लीन कंडीशंस, सैम्पलिंग कंडीशन वो क्यूसी के लिए देने के लिए सैम्पलिंग बूथ अवेलेबल रहता है। सो दीज आर द सम एरियाज इन्वॉल्व इन द वेयर हाउस: क्वारंटाइन एरिया, अप्रूव्ड स्टोरेज एरिया, रिजेक्टेड एरिया, कंट्रोल रूम, फिनिश्ड गुड्स, and last is the sample booth. Okay, so these are the areas involved in the warehouse. Next हम देखेंगे what are the requirements of warehouse. Infrastructure कैसा होना चाहिए? Infrastructure clean, pest free, well ventilated space, segregated zone for different material status, है ना, सेग्रीगेट जोन होना चाहिए, अलग अलग जोन होना चाहिए। यहाँ पे API का अलग सेक्शन होना चाहिए, देन रॉ एक्सिपिएंट्स का अलग होना चाहिए, फिनिश प्रोडक्ट का अलग जोन होना चाहिए। तो दीज आर द सम रिक्वायरमेंट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द वेयर हाउस। आफ्टर दैट एनवायरमेंटल कंट्रोलिंग होना चाहिए, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, सो एज पर डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट टेम्परेचर कंडीशन रिक्वायरमेंट, ये वेयर हाउस में मेंटेन होना चाहिए। आफ्टर दैट सिक्योरिटी सेफ्टी, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस रहना चाहिए, कोई भी वहाँ पे एंट्री विदाउट एक्सेस नहीं होना चाहिए, राइट, क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है, कंटामिनेशन हो सकता है, एनीथिंग। देन फायर सेफ्टी होना चाहिए, CCTV होना चाहिए। दीज आर द सम रिक्वायरमेंट फॉर द वेयर हाउस। आफ्टर दैट कंप्लायंस, GMP, GDP एंड WHO गाइडलाइंस, ओके, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रैक्टिस होनी चाहिए, गुड डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए एंड WHO गाइडलाइन अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रैक्टिस होना चाहिए। देन डिजिटल सिस्टम रहना है, देन ERP, बारकोड्स, ट्रैकिंग, ऑटोमेटेड इन्वेंट्री एज पर द करंट अपडेटेड सिस्टम वेयर हाउस रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। आफ्टर दैट क्वालिफिकेशन, अभी वेयर हाउस में जॉब करना है सपोज किसी को, तो व्हाट आर द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे BPharm, M.Pharm, BSc, एनी इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस इन फार्मा लॉजिस्टिक, ओके। देन नॉलेज ऑफ GMP होना चाहिए आपको, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या रहता है, प्रोसेस क्या है। देन GDP का नॉलेज होना चाहिए, गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है वेयर हाउस ऑपरेटर्स एंड असिस्टेंट्स, डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन इन फार्मा, ओके, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ SOPs, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एक्सेट्रा। स्किल नीडेड्स, डिफरेंट स्किल्स, ओके, अंडरस्टैंडिंग पावर्स एंड अटेंशन टू डिटेल्स, डिटेल्स में सीखने की इच्छा होनी चाहिए वहाँ पे। डॉक्यूमेंटेशन आपको पता होना चाहिए कैसा करना है, क्या करना है। टीम वर्क होना चाहिए, ERP हैंडलिंग होना चाहिए। These are the some qualification and skill required to get the job in warehouse department in a pharmaceutical industry. इसके बाद challenges and solution क्या है? Challenges क्या रहता है वेयर हाउसेस में? टेम्परेचर मेंटेन करना, सिंपल है। मिसलेबलिंग ये भी हो सकता है। टेम्परेचर कैसा है? अगर हमें 0 डिग्री सैंपल कुछ है तो वहाँ पे 0 डिग्री होना चाहिए, अगर नहीं है तो दैट इज अ चैलेंज टू सेव द प्रोडक्ट्स। एंड द मिसलेबलिंग, लेबलिंग हो सकता है मिसलेबल, आइदर एक API का लेबल दूसरे API को जा सकता है और वहाँ से प्रोडक्ट का बैच बाहर जा सकता है। स्टॉक आउट्स, कौन कौन सा स्टॉक इन है, आउट है, ये सब चेक करने। सोल्यूशन, रियल टाइम मॉनिटरिंग होना चाहिए, अप टू डेट मॉनिटरिंग होना चाहिए। अगर हमने स्टॉक दिया है तो वहाँ पे उसका क्लियरेंस होना चाहिए। देन ट्रेनिंग होना चाहिए, जो भी वहाँ पे पर्सनल काम करने वाले हैं उनका ट्रेनिंग होना चाहिए एज पर ऑन द SOP एंड गाइडलाइंस। डिजिटल इन्वेंट्री सिस्टम होना चाहिए, ओके। दिस आर द चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। फ्यूचर ट्रेंड क्या है वेयर हाउस का? ऑटोमेशन एंड रोबोटिक इन वेयर हाउसिंग, रोबोट्स काम करना चाहिए, ऑटोमेशन होना चाहिए। AI ड्राइवन इन्वेंट्री फोरकास्टिंग, AI अभी आ रहा है मार्केट में, तो AI अकॉर्डिंग उसका इन्वेंट्री फोरकास्टिंग होना चाहिए। देन ब्लॉकचेन फॉर द ट्रेसेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी कैसे करना है? बड़ा वेयर हाउस रहता है उसमें ट्रेसेबिलिटी करने का एक चैलेंज है। फ्यूचर ट्रेंड में ब्लॉकचेन का एक पैटर्न आ सकता है।
sustainability in a packaging and storage. Okay, these are the some future trends in a warehouse. Okay, so these are the warehouse information from the pharmaceutical industry. Okay, so if you have any questions, you can ask me in the comment box. I will answer. Okay, kindly subscribe to my channel for support and to get the more important pharmaceutical upcoming videos. Thank you so much. Thank you.